नमस्कार, मैं हूं राम माल्या और आप देख रहे हैं इनफॉर्म ह्यूमन। बड़े ही गौरव की बात है कि 8 जून को इनफॉर्म ह्यूमन की भव्य लॉन्चिंग हुई थी। एक महीने में हमने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, इसी विषय को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ चैनल के एडिटर इन चीफ राजेश व्यास जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बधाई हो सर, एक माह पूर्ण हुआ सर। थैंक यू मालिया। सर, जिस सब्जेक्ट पे हमने काम किया है, जो हमारा सब्जेक्ट था इनफॉर्म ह्यूमन को लॉन्च करने का, देवास शहर सहित डिजिटल मीडिया में हमने एक उपलब्धि हासिल की है सर। क्या लगता है सर, हम सही दिशा में जा रहे हैं सर? बिल्कुल माल्या जी, सबसे पहले तो पूरी टीम को बधाई, आपको बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को, हमारे समर्थकों को, सहयोगियों को, सभी को बहुत शुभकामनाएं। ये निश्चित तौर से सभी के सहयोग से पूरे शहर का, हमारे सभी दर्शकों का जिस उत्साह से हमें सहयोग मिला, उसका ही परिणाम है कि एक महीने में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और उनका जो हमें लगातार सहयोग और प्रेम मिल रहा है, उससे हमारी पूरी टीम की ऊर्जा आगे बढ़ रही है और हम ऊर्जा से आगे बढ़ते जाएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। सर, देवास की मीडिया में किस तरह से हमने डिजिटल मीडिया के माध्यम से क्रांति लाने की कोशिश की है? इसमें माल्या जी, दरअसल ये कॉन्सेप्ट मेरे मन मस्तिष्क में काफी समय से चल रहा था। इसको हम देखा जाए तो कोरोना के काल के बाद मैंने ये देखा कि प्रिंट मीडिया का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है और डिजिटल का मंच है, जो डिजिटल की जो पत्रकारिता है, वो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ बढ़ रहा है। हमने कई बार इस तरह के सर्वे में देखा कि अब लोग, खासकर युवा वर्ग जो है, वो अखबार को उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन जो पत्रकारिता है उससे पत्रकारिता कम नहीं, उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। वो यूथ जो है वो पत्रकारिता के लिए डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आ गया है। इसलिए मुझे लगा कि शायद अब हमें अपने पैटर्न को चेंज करना होगा। अब समय प्रिंट की जगह डिजिटल के मंच पे पत्रकारिता करने का, इसलिए हमने ये मंच तैयार किया। यहाँ पे आपने जो सवाल किया था कि किस उद्देश्य और किन लक्ष्यों के साथ हम चले थे, तो इसमें मान लीजिए हमारा जो मूल जो भाव था वो था सनातन। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल पे ये थी कि प्लेटफॉर्म तो बहुत है, या आप भी समझते हैं कि डिजिटल के मंच पे न्यूज के बहुत सारे प्लेटफॉर्म, लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती है सत्यता की, कि कंटेंट कितना सत्य है, इसकी पुष्टि को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। इसलिए हमने इसको केंद्र में, सनातन को केंद्र में रखा और सत्य के साथ पत्रकारिता करने का संकल्प लिया। इसके ही परिणाम है कि एक महीने में हम अपनी 2 गुनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सर, एक अहम सवाल है कि इस डिजिटल पत्रकारिता में कुछ आपने नया करने का प्लान किया, कुछ कॉलम के माध्यम से आप हर मुद्दे की, हर वर्ग की बात उठाते हैं। तो सर, क्या क्या वो कॉलम है, क्या क्या वो सब्जेक्ट है सर? थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा सर। इसमें मान लीजिए केंद्र में तो जैसा कि 8 तारीख को उत्तम स्वामी जी हमारे चीफ गेस्ट थे, और जब उन्होंने हमें मंच से ये आशीर्वाद देते हुए ये कहा था कि इनफॉर्म ह्यूमन संजय सी पत्रकारिता करेगा, उन्होंने जो हमें सूत्र दिया हम उस पर ही चल रहे हैं। सवाल जो कॉलम का है कि हमने हर वर्ग को इसमें समाहित करने की पूरी कोशिश की है, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि पत्रकारिता का जो सकारात्मक पहलू है, पत्रकारिता की जो लाभ है, वो हर वर्ग को मिल सके, हर वर्ग को इस मंच के माध्यम से हम आगे लाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए हमने ये 13 एपिसोड तैयार किए। सर, कुछ नाम इसमें कुछ इस तरह के एपिसोड हैं, जैसे हमने जो महिलाएं हैं, महिला वर्ग के लिए हमने नमो देवी कॉलम तैयार किया है। युवाओं के लिए नवीन रक्तम हमने नाम दिया है। नयति इति नायिका राजनीति से जुड़ी हुई शख्सियतों के लिए है। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए तस्मै श्री गुरुवे नमः है। इस तरह के एपिसोड हैं। सर, एक एपिसोड आपका आने वाला है रात की बात जी। तो सर, थोड़ा सा खुल के बताएंगे आखिर रात की बात में क्या सर कुछ नया होने? ये बहुत महत्वपूर्ण, आपने मेरे मन का जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ याद दिलाया। निश्चित तौर से इस पे हम बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, मान लीजिए कि रात की बात के जब भी न्यूज प्लेटफॉर्म पे कोई बात आती है तो मन मस्तिष्क में ये कॉन्सेप्ट आता है कि क्राइम की खबरें होंगी, अपराध से जुड़े हुए समाचार होंगे और तमाम जो अवैध गतिविधियां होती हैं उसके कवरेज होंगे।
लेकिन रात की बात में दरअसल हम जो लेके आना चाहते हैं, हम उस पहलू को दिखाना चाहते हैं कि जब हम घरों में अपने परिवार के साथ सुकून से रह रहे होते हैं या रात में हम सुकून से सो रहे होते हैं, तब वो कौन कौन से वर्ग हैं जो पूरी रात का जागरण करके अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तब कहीं जाके हम परिवारों में सुकून से सो पाते हैं। एक पुलिस का दूसरा पहलू भी है कि वो रात में किस तरह से ड्यूटी करती है। हेल्थ से जुड़े हुए जो अस्पताल हैं वहाँ पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ किस तरह से ड्यूटी करता है, और तमाम वर्ग हैं। हम वो चेहरा दिखाना चाहते हैं रात की बात। सर, एक मन में सवाल उठ रहा है कि आज की पत्रकारिता में हम रोजाना देखते हैं टीवी चैनलों पर बहस होती है, विवाद होते हैं, लेकिन सर एक तरफ नकारात्मक एक तरफ सकारात्मक। हमने अभी तक न्यूज़ चैनलों पे वो खबरें देखी है जो सीधी सीधी सिर्फ नकारात्मक खबरें दिखाई जाती है। सर, क्या इस प्लेटफॉर्म से, इन्फो ह्यूमन के माध्यम से हम प्योर 100% शुद्ध सकारात्मक खबरों के लिए जाने जाएंगे सर? दरअसल माल्या जी, समाज में यदि हम देखा जाए तो सकारात्मकता का भाव बहुत ज़्यादा है। दरअसल होता क्या है कि हम नेगेटिव और जो कुछ भी बुरा होता है उसको इतनी तेजी से और इतना एग्रेशन से दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि समाज में शायद बुराइयां बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदल के देखें तो सकारात्मकता बहुत भरी हुई है, ऊर्जा से भरी हुई है, और जब वो उभर के आती है तो नकारात्मकता अपने आप उसके प्रकाश में दब जाती है। सर, इन्फो ह्यूमन की ये बहुत अच्छी बात लगी कि बहुत सारे, मैंने भी खुद ने इंटरव्यू देखे हैं आपके, जन मुद्दों से चीज़ें आप उठाते हो, चाहे नेताओं के इंटरव्यू लेते हो, शिक्षकों के इंटरव्यू लेते हो। आपके इंटरव्यू में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो समाज के हित की बात, और शायद ऐसा बहुत कम न्यूज़ चैनलों पर या फिर लोकलिटी में देखते हैं, लेकिन सर ये बहुत प्रेरणादायक चीज़ें हैं सर, और इससे आगे हम किस तरह से सर वो निखारेंगे? नहीं, निश्चित तौर से पत्रकारिता का धर्म समाज की सेवा ही है, और ये हमारे मूल में है, इसलिए हम समाज के मुद्दों को उठाते हैं और भविष्य में हम इसे और ताकत से उठाएंगे। सर, 1 माह पूर्ण होने वाला है, 8 जून को 1 माह कंप्लीट हो जाएगा सर। जिस गति से इन्फो ह्यूमन ने तरक्की करी है सर, हमने 30 दिन में कई ऐसी स्टोरी पे काम करा जो समाज को एक नया आईना दिखाया। हमने उन मुद्दों को उठाया जो जनहित के मुद्दे थे। क्या सर इसी प्रकार हम आगे अपनी रफ्तार और तेज करेंगे? मुझे लगता है इससे और 2 गुनी रफ्तार से हम आगे बढ़ेंगे। सर, जनरली अगर देखा जाए तो हम ग्राउंड जीरो से कई स्टोरियाँ उठाते हैं और उन पर काम करते हैं, चाहे वो शासकीय कार्य हो या फिर आम जनता के बीच की बात हो। इसी बीच में सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कई जगह प्राइवेट जो सेक्टर रहते हैं, इनमें कुछ सितारे से उभर कर आते हैं, कई जगह अच्छे कार्य किए जाते हैं। सर, इसको लेकर आप किस एंगल से सर काम करेंगे? निश्चित तौर से ये एक अपने आप में हमारा धर्म भी बनता है, पत्रकारिता का धर्म है कि हम इस दृष्टिकोण से ना देखें कि ये सरकारी है या प्राइवेट है, सेक्टर कोई सा भी हो, यदि वहाँ प्रतिभाएं हैं तो ये हमारा दायित्व है कि हम उनको मंच पर लेके आएँ और उनको ऊपर ऊंचाई पर पहुंचने में उनके सहयोगी साबित हों। ये क्योंकि हमारा दायित्व है और ये हमें करना चाहिए। नहीं, लेकिन सर 2-3 स्टोरी हमने आपकी देखी है सर। आप देवास शहर से इंदौर रुक करते हैं, एक वायरल वीडियो की सत्यता को परखने के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं, आपकी पूरी टीम जाती है सर, जो कि वो प्राइवेट सेक्टर है। ऐसे में सर ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल हमें और आगे और अंदर तक जाना चाहिए और इसी चीज़ें निकालना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। जहाँ भी अच्छा काम हो रहा है उस पर हमें काम करके उस कवरेज को प्राथमिकता से देना चाहिए, ये हमारा दायित्व है। सर, लोकल रीजनल की खबर को देखकर कई बार दिक्कतें सामने आती हैं। कई चीज़ें, छोटी सी चीज़ों को मीडिया बड़ी कर देता है, जो बहुत बड़ी चीज़ें रहती है उसको जो है निगलेक्ट कर देते हैं, लूप लाइन वो चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे में सर हम कैसे इसको सर सकारात्मक देखेंगे? इसमें माल्या जी, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल भी डिजिटल के मंच से या हमारी पत्रकारिता सनसनी फैलाने वाली जर्नलिज्म में नहीं है। हम जो देखा वही दिखाना चाहिए। एक एपिसोड भी है सर हमारा, जो देखा वही शुरू किया है, जिसमें बहुत अच्छा, बिल्कुल वो आपके एपिसोड बहुत बढ़िया चल रहे हैं, और हमने उसी थीम पे लेके आए हैं कि जो देखा वही बताया, जैसा हम देख रहे हैं वही बताना चाहते हैं। हम किसी तरह की सनसनी फैलाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। कई बार रूटीन के कवरेज में भी इस तरह की बात आती है कि जब ओम जी मुझे खबर ला के देते हैं कि सर मैंने दिन भर में 12 खबरें दी हैं और अभी तक 2 खबरें लगी, तो इसमें दरअसल हमारा दृष्टिकोण ये है कि हम समाज में, ये पत्रकारिता का दायित्व भी है
कि आप मंच से क्या देना चाहते हैं, समाज में हम वो चीजें प्रेषित करना चाहते हैं जिससे प्रकाश फैले, जिससे जागरूकता फैले, जिससे समाज को संबल मिले। वो हमारी जर्नलिज्म का उद्देश्य है। सर, हमारे दर्शकों के लिए एक आपका छोटा सा संदेश सर, क्योंकि लगातार दर्शकों का भी हमें मैसेज आते हैं और कमेंट्स बॉक्स में वो मैसेज करते हैं, हमें देखते हैं, उनके लिए सर एक छोटा सा मैसेज सर। माल्या जी, दरअसल इन्फॉर्म ह्यूमन दर्शकों का ही मंच है, उनका मंच है। वो उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि जिस तरह से उनका सहयोग हमें मिल रहा है और हम ऊर्जा से आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य में मुझे पूरा विश्वास है कि उनका प्रेम हमें मिलता रहेगा और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं।